गुड आफ्टरनून दोस्तों। यह एक प्यारा सा क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा गया है 2024 पेपर वन में। यह एक प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल का है क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 1 2 3 4 लाया गया है, एक स्ट्रेट लाइन में लाया गया है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम जानते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी। तो x का वैल्यू 0 1 2 3 4 एक रैंडम वेरिएबल है। तो हम रैंडम वेरिएबल के लिए जानते हैं तो x यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख देंगे। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू लगभग प्रोबेबिलिटी ऑफ x मान लेते हैं। तो y इक्वल टू mx प्लस सी है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बस c बचेगा। x का वैल्यू 1 जब डालेंगे तो क्या बचेगा, m प्लस सी। जब y का वैल्यू x का वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 2m प्लस सी। तो जब यहाँ पे 3 डालेंगे तो पुट करते जाइए, 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 3m प्लस सी। और यहाँ पे 4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 4m प्लस सी। तो ये हमारा रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी का है। तो ये टेबल बन के तैयार हो गया, खूबसूरत सा टेबल आप देख सकते हैं। तो हम सब जानते हैं समेसन ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होता है, ये तो आपको पता ही है 9th-10th के स्टैंडर्ड में। तो इस सब प्रोबेबिलिटी को हम जोड़ देंगे, तो c प्लस m प्लस सी प्लस 2m प्लस सी प्लस 3m प्लस सी प्लस 4m प्लस सी इक्वल टू 1। तो अब हम जोड़ देंगे ये दो, ये 4 2 6 1 7 3 10 10c प्लस 1 2 3 4 5, ये 1 हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 10m प्लस यहाँ पे होगा 5 2 जा प्लस 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5। ये इक्वेशन हमारा आ गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन बनाने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम सेकेंड इक्वेशन के लिए जानते हैं कि समेसन ऑफ मीन यहाँ पे दिया हुआ है। इस मीन में हम यदि देखेंगे तो मीन का वैल्यू 5/2 दिया हुआ है। तो मीन का वैल्यू क्या होता है, p इंटू समेसन ऑफ px इक्वल टू 5/2। तो हम ये हो जाएगा, एक पुट करेंगे तो सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो मीन के लिए आप जानते हैं c इंटू 0 प्लस m प्लस सी इंटू 1 प्लस 2m प्लस सी इंटू 2 प्लस 3m प्लस सी का मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 इंटू 4m प्लस सी इक्वल टू 5/2। तो हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो हम यहाँ पे पुट किए हुए थे, तो कब कैलकुलेशन करेंगे तो यह 2 इंटू 2m प्लस सी प्लस 3 इंटू 3m प्लस सी प्लस 4 इंटू 4m प्लस सी इक्वल टू 1। क्या बात है, मीन का वैल्यू कितना दिया हुआ था 5/2। तो हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन हमारा आ जाएगा 30m प्लस 10c इक्वल टू 5/2। तो ये आ गया हमारा। तो हम इसे आगे नेक्स्ट फर्दर भी कर सकते हैं। तो इसे हम सेकेंड इक्वेशन डाल दिए। और फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था 2m प्लस सी इक्वल टू 1/5। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम यदि 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कट जाएगा, ये 15 ये इंटू 15। तो आप जानते ही हैं इसको सॉल्व करना। तो 5c इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे, हमें माइनस कर देंगे। तो 5c इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 15, 3 माइनस 5/2। तो 5c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो c इक्वल टू 1/10। जब c का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमारा m का वैल्यू आ जाएगा। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/20। m का वैल्यू 1/20 आ जाएगा। तो हम अब इस क्वेश्चन में हम जानते हैं कि वेरिएंस इक्वल टू अल्फ़ा दिया हुआ है। तो वेरिएंस का फार्मूला हम जानते हैं कि, तो वेरिएंस दिया हुआ है तो वेरिएंस इक्वल टू अल्फ़ा दिया हुआ है। अल्फ़ा हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है तो आप बताइए। तो हम भी लिख रहे हैं। तो ये होता है फार्मूला PI इंटू एक्स स्क्वायर समेसन ऑफ, देखिए समेसन ऑफ PI इंटू एक्स स्क्वायर माइनस PI इंटू XI का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा। तो हमें ये इसका टर्म निकालना है, क्योंकि इसका वैल्यू तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन 5/2 मीन, ये मीन के बराबर होता है। ये हमें एक्स स्क्वायर निकालना है। तो इसको निकालते हैं हम, समेसन ऑफ PI इंटू XI का होल स्क्वायर हमें निकालना है, फाइंड करना है। तो हम इसे निकालते हैं। तो रैंडम वेरिएबल 1 स्क्वायर प्लस m प्लस सी प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2m प्लस सी
प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3m प्लस सी प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4m प्लस सी। तो हम इसे अब कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा m प्लस सी, यहाँ पे 4 2m प्लस सी 3 तिया 9 3m प्लस सी 4 चौके 16 4m प्लस सी। तो यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका हमें आता है 100m प्लस 30c। तो हम m का वैल्यू जानते हैं, c का वैल्यू डालते हैं, तो इसे पुट करेंगे तो bx² का वैल्यू आ जाएगा। तो इसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में हमें हेल्पफुल हो जाएगा। 100 इंटू 1/20 प्लस 30 इंटू c का वैल्यू 1/10 20 पंचे 3 5 3 8, ये 8 आ गया हमारा। तो आप तो वेरिएंस का फार्मूला जानते ही हैं सबसे, कितना प्यारा है, PI इंटू XI² जो अभी हम निकाले हैं इंटू मीन, इसे मीन का होल स्क्वायर भी कहते हैं। तो अब हमें PI x² का वैल्यू 8 आया है और ये आया था 5/2 था, तो इसका होल स्क्वायर, तो 8 माइनस 25/4, तो कितना हो गया 8 चौका 32 माइनस 25/4, तो 7/4। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 24 अल्फ़ा। तो वेरिएंस इक्वल टू अल्फ़ा बोला गया है, तो ये अल्फ़ा हो गया वेरिएंस। तो अब पूछा है क्या हमें 24 अल्फ़ा का वैल्यू, तो यहाँ पे 24 इंटू अल्फ़ा का वैल्यू 7/4, 4 छके 24 7 छके 42, तो ये हमारा 42 आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना प्यारा सा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जय हिंद जय भारत।